रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्रीकल्चर फील्ड की सबसे पहले बेसिक जानकारी दूंगा कि एक बच्चा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेने के बाद में देश के अंदर कहां-कहां जाके एक बेहतरीन एजुकेशन ले सकता है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप पढ़ सकते हो, कौन-कौन से एग्ज़ाम हैं जो आप दे सकते हो। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में क्या कोई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट हो सकता है? क्या गाँव और ढाणियों में रहने वाला बच्चा सेलेक्ट हो सकता है? क्या कोई शहर का बच्चा इंग्लिश मीडियम का सेलेक्ट हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक दूँगा। ये एक लंबा वीडियो है, जिसकी जानकारी जो कुछ मैं इस वीडियो में दूँगा, वो सभी पेरेंट्स को और बच्चों को होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड में यदि आपने एडमिशन लिया है, आपने पैर रखा है, तो आप आगे की पढ़ाई कहाँ और कैसे करोगे? तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले अपने यहाँ 10th क्लास होगी, 10th के बाद में हम सब्जेक्ट लेते हैं 11th और 12th क्लास के लिए। 11th और 12th क्लास में जब हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर। जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है, जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं, वो बच्चे जनरल वे में बायो और मैथमेटिक्स लेते हैं। अरे सर, ये एग्रीकल्चर नहीं लेते क्या? जो होशियार होते हैं वो लेते हैं बेटा, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कई जगह कि साइंस का सब्जेक्ट एग्रीकल्चर भी है क्या? तो इसका मतलब है कि ऐसे बच्चे या पेरेंट्स जो एग्रीकल्चर फील्ड से नोन है, वो इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, वो भी एग्रीकल्चर लेते हैं। जनरल तौर पे नॉर्मल बच्चे जिन स्कूल में पुराने समय से एग्रीकल्चर चली आ रही है, वो बच्चे एग्रीकल्चर में आते हैं। सर, बायो और मैथ वाले एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जनरल वे में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर वही बच्चे आते हैं जिनके 12th क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर एग्रीकल्चर होता है। अब कि सर हमने 12th एग्रीकल्चर से कर ली, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? बीएससी एग्रीकल्चर। सर, मैं बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करूँ? तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो। आ गई बात समझ में? सर, ये 12वीं के बाद में कितनी साल पढ़ना पड़ता है? 4 साल तक आपको पढ़ना पड़ता है, बीएससी एजी की डिग्री मिलती है। इसके बाद में आप चाहो तो बहुत सारी सरकारी प्राइवेट नौकरियां आप लग सकते हो और इसके बाद में आगे अगर एमएससी करना चाहो आप, तो आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो, आपके हाथ में है। इसके बाद में आप चाहो तो पीएचडी भी कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं कि सर हमें 12वीं के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करनी चाहिए? तो आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है एग्रीकल्चर एजुकेशन को आगे बढ़ाना। किसको आगे बढ़ाना बेटा? एग्रीकल्चर एजुकेशन को, कृषि शिक्षा को। इसके लिए इसने पूरे देश के अंदर अराउंड 77 यूनिवर्सिटीज ओपन कर रखी है। कितनी कर रखी है? 77। इन 77 यूनिवर्सिटी में से 5 यूनिवर्सिटी राजस्थान में है और अदर जो है 72 यूनिवर्सिटी आउट ऑफ राजस्थान है। सर, इनके अंदर हम एडमिशन कैसे लेंगे? इनके अंदर हम एडमिशन कैसे लेंगे? तो इसकी प्रक्रिया यह है कि इन 77 यूनिवर्सिटी में 20% सीट पे एडमिशन जो होता है वो होता है सीयूटी की परीक्षा के थ्रू। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें 100% सीयूटी से होता है। बाकी नॉर्मल वे में जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 20% जो है सीयूटी से बच्चे आते हैं और बाकी 80% सीट पे एडमिशन जो है स्टेट लेवल के जो एग्जाम हैं उनके थ्रू होते हैं। सर, स्टेट लेवल के एग्जाम मतलब? तो जैसे राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 20% बच्चे सीयूटी से आएंगे और 80% बच्चे जो हैं राजस्थान का स्टेट लेवल का एग्जाम है उससे आएंगे और राजस्थान का स्टेट लेवल का जो एग्जाम है उसका नाम है जेईटी। अगर मैं एमपी का बच्चा होता तो मैं यहाँ बोलता एमपी पीएटी, यूपी का होता तो मैं यूपी का बोलता यूपी कैटेट, और अगर मैं बच्चा मान लो
बिहार का होता तो मैं बोलता BCC। आ गई बात समझ में। अब इसका मतलब सीधा सा हुआ कि अगर हमें ICAR के थ्रू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है तो हमें CUT की परीक्षा देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, और स्टेट के लिए राजस्थान के बच्चों को जेट की, और इधर MP PAT UP के टेट बाकी बच्चों को अदर स्टेट की। अब CUT के अंदर भी दो तरीके के हैं, एक तो है CUT के थ्रू ICAR की जितने भी यूनिवर्सिटीज उनमें एडमिशन, इसके अलावा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें भी CUT का जो आपका स्कोर है इसके थ्रू आप लोग BHU में एडमिशन ले सकते हो। पूरे देश के अंदर BHU के अंदर 204 सीट है। अब मैं ICAR की बात करता हूँ तो ICAR के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज आती है। नंबर 1 आती है IARI न्यू दिल्ली, नंबर 2 है GBPUAT, नंबर 3 है आपका BHU, नंबर 4 है आपका PAU, नंबर 5 है HAU, नंबर 6 ऐसे करते करते आपकी ओवरऑल सब यूनिवर्सिटीज आ जाती है। राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज हैं 37 नंबर पे, 15वें नंबर पर उदयपुर, 37 नंबर पे बीकानेर, 52 नंबर, 54 नंबर और 56 नंबर पे लास्ट जो है आपकी कोटा यूनिवर्सिटी आ जाती है, सॉरी जोधपुर यूनिवर्सिटी आ जाती है। ये आपकी टोटल यूनिवर्सिटीज है लास्ट में 77। अब हमें अगर इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है बेटा तो आपको इन सब के अंदर 20% के लिए तो परीक्षा देनी पड़ेगी CUT की, और CUT के थ्रू BHU में भी बच्चे जो है 20% तो आएंगे इधर ICAR के थ्रू, और बाकी के लिए जो है पूरे नेशनल लेवल के बच्चे जो भी अच्छे नंबर लाएंगे वो सभी बच्चों के लिए ओपन है 204 सीट। अब देखो सर हम JET से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो JET से राजस्थान में जो यूनिवर्सिटीज है उनमें, राजस्थान में MP UAT उदयपुर, जोबनेर, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 जोधपुर, नंबर 5 कोटा। ये राजस्थान में क्या हो गई 5 यूनिवर्सिटी। तो इन पांचों में 80% बच्चे तो आएंगे किससे, JET से, और 20% आएंगे आपके किससे आएंगे ICAR से आ जाएंगे, उधर से काउंसलिंग करा के। सर हम अगर इन टॉप में पढ़े और राजस्थान वाली नॉर्मल में पढ़े, राजस्थान वाली यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, सरकारी में, तो इन दोनों में क्या फर्क है, तो इनमें फर्क ये है बेटा, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है नंबर 1 वहां पे एक नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहां पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेंगे। डिपार्टमेंट बोले तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल साइंस, नेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन, इसके अलावा आपके प्लांट ब्रीडिंग, ऐसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऐसे अलग अलग आपके डिपार्टमेंट होंगे। हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके HOD होंगे, वहाँ प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, वहाँ का पूरा टेक्निकल टीम होगी, नॉन टेक्निकल टीम होगी। तो ये सब मिला के एक इंफ्रा के अंदर इनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट काउंट होगा। टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ऑडिटोरियम मिलेगा, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अलग से क्लासेज मिलेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिस्टम मिलेगा। ये जो यूनिवर्सिटीज होती है टॉप, वो नेशनल और इंटरनेशनल कंटिन्यू जो है कॉन्फ्रेंसेज करवाती है, जिसके थ्रू आप जो है एक दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हो रहा है उनकी आपको जानकारी मिल सके। यहाँ की अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ, यहाँ मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात करूँ, तो ये सब एक से बढ़ के आप टॉप यूनिवर्सिटी में आपको देखने का मिलेगा। नंबर 2 यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल की लैब और उसके अंदर इक्विपमेंट लेटेस्ट मिलेंगे। नंबर 3 यहाँ पे स्टाफ आपको जबरदस्त मिलेगा। नंबर 4 यहाँ पे कंटिन्यू बच्चे को जाना होता है। नंबर 5 यहाँ से जब बच्चा पढ़ता है तो उसको डिग्री के साथ में तगड़ा नॉलेज मिलता है। कहने का मतलब IRI में बच्चा पढ़ा है, अगर कोई बच्चा मान लो बीकानेर पढ़ा है तो दोनों में फर्क रहेगा। अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा और या उदयपुर में पढ़ेगा तो भी फर्क रहेगा। इसका मतलब ये एक हायरार्की है, जहाँ पे आपको ICAR की टॉप यूनिवर्सिटीज, उसके बाद में स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद में स्टेट लेवल में भी टॉप हो सकती है। इसके बाद में प्राइवेट जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट की सर भी सीट सब जगह खाली पड़ी है। हाँ वो यहाँ वहाँ ये सब चीजें नहीं होती है, कम होती है, इसलिए यहाँ बच्चे जनरली जाते नहीं है। और ये इनके मैंने आपको फर्क बता दिया। सर ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं ये तो जो पेशे वाले हैं और जो एडवांस है उनके लिए होती होगी, तो हम देख लेते हैं किन के लिए होती है। तीनों एग्जाम के नाम लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपके ये समझ में आ गया होगा। ICAR क्या है और CUT के थ्रू 2 जगह एडमिशन,
एक तो आईसीआर के अंदर और दूसरा बीएचयू यूनिवर्सिटी उसके अंदर, और इसके अलावा स्टेट लेवल जेईटी। आगे बात समझ में। अब देखो आईसीआर के अंदर इसी साल मैं बात कर रहा हूँ 2024 की, मैं देश आजाद हुआ उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, 2024 की बात कर रहा हूँ। 2024 के अंदर हम रॉयल का रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। आगे बात समझ में। 2024 की अगर मैं बात करता हूँ तो इंस्टीट्यूट के अंदर से सबसे पहले नंबर की बात करूंगा। 550 से ऊपर जिन बच्चों के 500 से ऊपर, 450 से ऊपर और 400 से ऊपर जो बच्चे हैं उनकी लाइन लगी हुई है। सैकड़ों में बच्चे हैं पूरे देश के अंदर, सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा। फिर इसकी सीयूटी की आई रैंक, ये सीयूटी का स्कोर बताया मैंने, सीयूटी के थ्रू आईसीआर का रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर आया रैंक कार्ड। तो टॉप जो 10 रैंक है 1 से लेकर 10 तक, अलग अलग वर्ग के अंदर 10 ही जगह रॉयल के बच्चे हैं। इसके अलावा टॉप 100 के अंदर जनरल रैंक है खूब बच्चों की। आगे चलते हैं। अब आई बात इनको यूनिवर्सिटी कॉलेज की, उससे पहले स्कोर की बात करूंगा। पूरे देश के अंदर 180 बच्चे ऐसे थे सीयूटी में। सीयूटी का एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है बेटा, इसमें बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, किसी बच्चे को 3 लेने होते हैं, तो अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री लिए। आगे समझ में। तो ये 200 नंबर का पेपर होता है। टोटल पेपर जो है ना 600 नंबर का होता है। ठीक है, 600 नंबर का पेपर है। 600 में 550, 500 ये सबसे ऊपर एग्रीकल्चर में अपने ही है पूरे देश के अंदर। अब देखो एग्रीकल्चर में 200 में से 200 नंबर जिन बच्चों के आए हैं पूरे देश के अंदर, उनकी संख्या टोटल 180। 180 में 60 प्लस बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के 10 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के साथ में एग्रीकल्चर में 200 में से 200 नंबर लेके आए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आईआरआई न्यू दिल्ली, मैंने इधर लिखा पंतनगर उत्तराखंड, जीबीपीओटी, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी लिखी आपकी बीएचयू, उनमें रॉयल इंस्टीट्यूट का एक तरफा दबदबा है। एक तरफा एक स्टेट से 40% बच्चे जा सकते हैं, और मैक्सिमम ऐसी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी कि राजस्थान के लिए जो कोटा है उसमें मैक्सिमम सीट पे आपको 40% के ऊपर आपको रॉयलियंस रघुनाथपुरा मेन कैंपस मिल जाएंगे। मैं यूं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, 11th 12th, कार्बन कितने नंबर पे आता है सर 112 पे, मतलब कार्बन कितने नंबर पे आता है ये भी नहीं पता। वो बच्चे भी 12 महीने संघर्ष करके, 12 महीने मेहनत करके और टॉप से टॉप जगह पहुंच गए। इसका मैं डेमो आगे दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। आगे चलते हैं सर। स्टेट लेवल में बीएचयू के अंदर टॉप 3 के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर एबीसी वर्ग के अंदर 2 रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की है। मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ, जेईटी की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरे राजस्थान के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट की एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर के बच्चों में फर्स्ट रैंक है। इसके अलावा फर्स्ट रैंक जैसे मान लो जनरल होगी, इसके अलावा आपकी एससी, एसटी, ओबीसी ऐसी अलग अलग रैंक होती है। आई बात समझ में। एससी एसटी इस तरीके से, तो एससी के अंदर भी एसटी कैटेगरी के अंदर भी फर्स्ट रैंक रॉयल की। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में 4 बच्चे जो हैं फर्स्ट रैंक पर रॉयल के हैं। एक तो शिवम नागर जो 405 नंबर लेके आया एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा, और इस बच्चे की फर्स्ट रैंक है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में भी रॉयल की फर्स्ट रैंक है। मैं सेकंड रैंक की बात करता हूँ तो भी रॉयल के 4 बच्चे हैं। आगे बात समझ में। अब देखो टॉप 100 रैंक है, टॉप 100 रैंक जनरल कैटेगरी में, टॉप 100 रैंक है जनरल कैटेगरी के बच्चे। अगर 100 लगातार मैं गिनता हूं तो अराउंड 35 के आसपास रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बच्चे हैं। मैं आपको आगे और ले जाना चाहूंगा कि सर इतना बढ़िया रिजल्ट है तो जेट के अंदर क्या है, कॉलेज क्या है मामला। तो जेट के अंदर सरकारी जो कॉलेज है बेटा, सरकारी कॉलेज है, उनकी संख्या है 69। तो 69 में से एक इधर है, 68 इधर है। राजस्थान की जो 5 यूनिवर्सिटी है, टॉप 5 यूनिवर्सिटी है, उनमें उदयपुर 1 नंबर पे आता है, और इसकी कट ऑफ भी सबसे ज्यादा जाती है। उदयपुर की कट ऑफ जो है 315 नंबर रही। जनरल जो नॉर्मल सीट की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। जोबनेर की जो कट ऑफ है वो 299 रही। बीकानेर की कट ऑफ 289 रही, और जोधपुर की और कोटा की, तो जोधपुर की रही 284, कोटा की रही 283। ये इनकी फर्स्ट लिस्ट जो निकली उसकी कट ऑफ है। इसका मतलब उदयपुर की हाईएस्ट है। अब आप देखो उदयपुर के अंदर 60 से ऊपर बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट
उदयपुर के हैं। सैकड़ों बच्चे, 1000 से प्लस बच्चे हैं जो जेईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं। आगे बात समझ में? सीयूटी की अगर मैं बात करता हूँ, आईसीआर की कॉलेज के अंदर जो उनकी कट ऑफ रहने वाली है, उसमें हमने लगातार बेहतरीन रिजल्ट दिया है, सैकड़ों की संख्या में उसमें बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। सर अब बीएचयू और बच गया, उसमें क्या रहा रोहिल का? तो बीएचयू के अंदर 204 सीट है। कितनी सीट है? 204 सीट। इन 204 सीट के अंदर रोहिल के 50 से ऊपर बच्चे, लगभग उनका आंकड़ा 100 तक पहुंचने वाला है। मैं पूरी कट ऑफ जब आ जाएगी, उनकी स्पोर्ट काउंसलिंग हो जाएगी तो बताऊंगा। इनमें लगभग आधे बच्चों ने, रोयल के बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया है। कट ऑफ क्लियर किया है क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है वो जितनी गई है उससे ज्यादा रोयलियंस जो है वो अवेलेबल है। रोयलियंस ने इतने ज्यादा नंबर आपके 450 से ऊपर लेके आ गए कि बीएचयू को एक तरफा जो है कवर कर दिया। ये अलग बात है कि बच्चे बीएचयू से ऊपर जो जाना चाहते हैं वो वहाँ जाए नहीं, एक अलग बात है, लेकिन उसकी जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर चुके हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर पूरे देश का एग्रीकल्चर फील्ड का सिरमौर इसलिए है क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है। सर इस बार ही बनाया क्या सिरमौर, या हर बार ही रिजल्ट रहता है? 2021 200 प्लस बच्चे आईसीआर की यूनिवर्सिटीज में, जेट में वर्ग में फर्स्ट रैंक जसवंत सुमन। 2022 आईसीआर के अंदर, 2021 का बता दिया, 2022 के अंदर आईसीआर के अंदर सोनिका जाट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। इसके अलावा किशन बाकर पूरे राजस्थान में जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। आगे बात समझ में? इस साल भी 400 प्लस बच्चे सेलेक्ट होके गए। बात करूंगा 2023 की, हाईएस्ट नंबर एग्रीकल्चर में टॉपर हमारी बच्ची जिसका नाम है आकांक्षा गर्ग, गंगापुर सिटी की, उसकी फर्स्ट रैंक के साथ में 650 से ऊपर बच्चे आईसीआर के अंदर चयन। जेट के अंदर भी फर्स्ट रैंक वर्ग में इस साल। आगे बात उमेश की 12वीं के साथ में और 2024 का मैंने अभी आपको बता दिया, 2018 के भी बता दूंगा, 2019 का भी बता दूंगा, 2020 का भी बता दूंगा। 18 का हमारा बच्चा जो बिल्कुल किसान परिवार का बच्चा, आपका चित्तौड़गढ़ कपासन के पास गोसुंडा का रहने वाला गोवर्धन गाडरी, पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आया जनरल कैटेगरी के अंदर, जेईटी के अंदर। मैं यूं कहना चाहता हूं आपको, रॉयल इंस्टीट्यूट एक दिन के अंदर फेमस नहीं हुआ है, ये संस्थान आगे बढ़ रहा है। इसमें हमारे पुराने बच्चों का संघर्ष है, उनकी मेहनत है, उनका डेडिकेशन है। हमारी रॉयल की जो टीम है, जो हमारी टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन लोगों ने दिल से बच्चों को लगातार सालों से सींचा है और उसका ही नतीजा है कि आज मैं आपको लगातार रिजल्ट बताने में कामयाब रह रहा हूँ। मैं यूं कहना चाहता हूँ, इतनी जानकारी इस वीडियो को आगे जब मैं आपको रिजल्ट बताने जा रहा हूँ उससे पहले आपको देखना जरूरी है, ताकि आपको ये पता रह सके कि भाई इतने बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं और इन जगहों के जा रहे हैं, तो आप भी जा सकते हो, आपका नाम भी हो सकता है। क्योंकि अभी आईसीआर का रिजल्ट आया है, आज के वीडियो में मैं एक बच्चे का कहाँ चयन हुआ है वो लाया हूँ, केवल और केवल किसके अंदर? आईसीआर के अंदर। अब मैं जब तीनों काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी सब कुछ, तो इसी बच्चे का कहाँ-कहाँ तीनों जगह हुआ है वो लाऊँगा। किसी बच्चे का 2 जगह हुआ है, किसी बच्चे का 1 जगह चयन हुआ है, वो मैं लेके आऊँगा कंपेयर करके। हाल-फिलहाल इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। 100 से ऊपर बच्चे मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिनका हालाँकि मेरा टारगेट तो ज़्यादा का था, लेकिन शाम तक इतने ही बच्चों की पोस्ट बन पाई। माफ़ी चाहूँगा उन बच्चों की जिनका इस आज के वीडियो में नाम नहीं आया। कल के वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा आपका नाम उसमें शामिल हो, आपकी पोस्ट शामिल हो। आगे बात समझ में? 9 सितंबर से नया बैच हम चालू कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहला हमारा बच्चा है रवि कुमार चौधरी। जेईटी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर इस बच्चे की बहुत ही अच्छी रैंक रही। इस बच्चे के जेईटी के अंदर 372 नंबर आए। जनरल कैटेगरी के अंदर इसकी 12वीं 13वीं रैंक रही और रवि जो हमारा ये बच्चा है, इसका सीयूटी के अंदर 564 का स्कोर रहा। एग्रीकल्चर के अंदर 200 में से 200 नंबर आए, जो मैंने बताया था आपको। और ये बच्चा टैगोर आपकी जो विद्या मंदिर स्कूल है जोबनेर, वहाँ से पढ़ के आया है। बहुत ही अच्छा बच्चा है, टोंक का प्रहलाद जी का बच्चा है और आईआरआई न्यू दिल्ली। देश के अंदर अगर किसी बच्चे की बात करो कि तुझे कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज चाहिए, कि सर मुझे आईआरआई, मुझे पंतनगर, मुझे बीएचयू, एचएयू यहाँ जाना है, उनमें से एक आईआरआई न्यू दिल्ली हमारा बच्चा सेलेक्ट होके जा रहा है। बहुत-बहुत बधाई हो बेटा। 12वीं के साथ में हमारे कई बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। किशन बाकर, सोनिका जाट, संगीता 12वीं के साथ में सेलेक्ट होके जो है संगीता जाट जो है गई है, आईआरआई में पढ़ रही है। आगे मैं एक-एक करके बच्चों की आपको डिटेल बताने वाला हूँ बेटा।
किसी भी बच्चे को, हो सकता है आप में से किसी को ये वीडियो बड़ा लगे, लेकिन मुझे लगता है आप सबके लिए जानकारी होना, और ये जितने भी बच्चे जो सेलेक्ट होके जा रहे हैं उनको आप देखोगे ये राजस्थान के लगभग हर जगह के हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट में पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर। आपका डेडिकेशन कैसा है, किस लगन के साथ में आप अपने आप को झोंकते हो, किस लगन के साथ में लक्ष्य की तरफ एक मतलब एक ही डायरेक्शन में अर्जुन की तरह आप जो है अगर चल रहे हो, तो ये सरकारी में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, वो सब केस खत्म हो जाएँगे। उमेश कुमार पूरे राजस्थान के अंदर सेकंड रैंक, पूरे देश के अंदर इस बच्चे की सेकंड रैंक इसके वर्ग के अंदर, और इसके 374 नंबर जेईटी में 531 नंबर जो है सीयूटी के अंदर आए हैं, और ये बच्चा गवर्नमेंट स्कूल अजमेर से पढ़ा हुआ है और आईआरआई न्यू दिल्ली में सिलेक्ट होके जा रहा है। बहुत-बहुत बधाई हो बेटा। अगला हमारा बच्चा है दीपक कुमार बेरवा, ये बच्चा आईआरआई जो है बारामती में सिलेक्ट होके जा रहा है। निवाई जिला टोंक का रहने वाला बच्चा है। राजधानी फाउंडा से 12वीं करके आया, 1 साल रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पढ़ा है। अंकित यादव पुत्र श्री चंद्रभान जी, जिला कानपुर, आईआरआई रायपुर में ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है। बहुत-बहुत बधाई हो। जीतराम मीणा पुत्र श्री मुकेश लाल जी मीणा सपोटरा, जिला करौली, आईआरआई रायपुर में ये बच्चा भी सिलेक्ट हुआ है। लोकेश सैनी आईआरआई रायपुर में ये भी सिलेक्ट होके जा रहा है। आईआरआई के 16 हब है, बहुत ही गजब के कैंपस है, मतलब मजा आ जाएगा बच्चे को, और ये बच्चे जो हैं आईआरआई में जाने के जो है सपने साकार करें। नेमीचंद चौहान इसका भी आईआरआई रायपुर, अमन मीणा आईएआरआई करनाल, बहुत-बहुत बधाई हो। राकेश चौधरी आईएआरआई आसाम, बहुत-बहुत बधाई हो। गजेंद्र कुमाऊं आईएआरआई झारखंड, नवीन कुमार नाइक आईएआरआई झारखंड, बहुत ही गजब के कैंपस है। दिलकुश कुमाऊत आईएआरआई कोलकाता। नेक्स्ट है रजत कुमार चौधरी जीबीपीओटी पंतनगर उत्तराखंड। अगला है रक्षा शर्मा जीबीपीओटी पंतनगर। नेक्स्ट है देवराज गुजर पंतनगर उत्तराखंड, फर्स्ट रैंक है एमपीसी में, बहुत-बहुत बधाई हो बेटा इसकी भी, देवराज गुजर आ चुका है। नेक्स्ट है हर्ष कुमार गोदारा, बहुत ही अच्छा सिंसियर बच्चा हमारा पूरी साल का, रघुनाथपुरा का, और ये बच्चा जो है विजयनगर का रहने वाला है। न्यू होप इसकी स्कूल है, न्यू होप स्कूल में ये बच्चा पढ़ा है, और इस बच्चे का भी जो है चयन पंतनगर उत्तराखंड हुआ है। इसका सीयूटी के अंदर 552 का स्कोर है। इसके अलावा जेईटी के अंदर भी इस बच्चे की बहुत अच्छी रैंक रही, बहुत अच्छे नंबर आए हैं इस बच्चे के। नेक्स्ट है अंशुल पाटीदार पुत्र श्री राकेश जी पाटीदार, तहसील झालरापाटन झालावाड़, 12वीं के साथ में पंतनगर उत्तराखंड गया बच्चा, बहुत-बहुत बधाई हो बेटा। नेक्स्ट है प्रिंस पाटीदार पुत्र श्री श्याम सुंदर जी पाटीदार, जिला झालावाड़, और ये बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल झालरापाटन में पढ़ा है, सरकारी स्कूल वाला बच्चा पंतनगर उत्तराखंड आपका पहुंच चुका है। अमन कुमार 12वीं के साथ में रॉयल इंस्टीट्यूट का बच्चा है, 12वीं के साथ में आरसी उदयपुर में, 12वीं के साथ में इसमें बीएचयू में, और 12वीं के साथ में ये बच्चा पंतनगर उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड देश की पहली यूनिवर्सिटी है। आज ओवरऑल फैसिलिटीज की बात करूं, नंबर 1 आती है देश की, 12वीं के साथ में जा रहे हैं सिलेक्ट होके, कितनी बड़ी बात है। प्रशांत ओम चतुर्वेदी 12वीं के साथ में जीबीपीओटी पंतनगर, बहुत-बहुत बधाई हो बेटा। देवेश सैनी बीएचयू वाराणसी, बहुत-बहुत बधाई हो बेटा। नेक्स्ट है किशन नागर चौधरी चरण सिंह, नाम लेते हैं तो भी लगता है कोई यूनिवर्सिटी का नाम है। चौधरी चरण सिंह हिसार, बहुत ही गजब की यूनिवर्सिटी है, अंता 12 का रहने वाला बच्चा है, बहुत-बहुत बधाई हो बेटा। नेक्स्ट है राहुल चौधरी, राहुल चौधरी इधर ध्यान रखना, 12वीं के साथ में, 12वीं के साथ में एचयू हिसार, बहुत-बहुत बधाई हो राहुल बेटा। त्रिलोक कुमार, त्रिलोक कुमार आपका एचयू हिसार, बहुत-बहुत बधाई हो बेटा। नेक्स्ट नवपाल सिंह हिसार, इनका मैंने वीडियो बना के भी डाला था टॉपर्स का, आपको समय अनुसार देखना चाहिए उसको, कि ये टॉपर्स है, इन्होंने पूरी साल किस तरीके से मेहनत की है। देवेंद्र सिंह जी का बच्चा पदमपुर श्री गंगानगर का बच्चा रहने वाला है, हिसार यूनिवर्सिटी इस बच्चे को मिली है। नेक्स्ट हमारा रमेश कुमार, बहुत अच्छे नंबर आए, 516 अराउंड इसके नंबर आए सीयूटी के अंदर, और ये बच्चा भी आपका हिसार जा चुका है, बहुत-बहुत बधाई हो बेटा। नेक्स्ट है पीयूष कुमार हिसार, हिसार में लाइन लग गई है बच्चों की, खाता तक नहीं खुलता, हिसार में लाइन लगा दी है बच्चों ने, बहुत-बहुत बधाई हो। वापस संतोष कुमार मीणा बीएचयू के अंदर, गजब बेटा। नेक्स्ट है रविंद्र माहौर बीएचयू के अंदर, बीएचयू में जो बीएचयू की खुद की काउंसलिंग होती है उसमें बच्चों ने मैक्सिमम बच्चे सिलेक्टेड है, इसमें चॉइस में नहीं डाला उसको, नहीं तो आपको बीएचयू में यहाँ पर भी मिल जाते हैं, क्योंकि बीएचयू में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जब उसकी सीयूटी काउंसलिंग ऊपर हुई तो 480 वाले सब आए हुए हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हरीश पाटीदार, बहुत बढ़िया बेटा, आनंद गुजरात, गजब। लक्ष्मण बोराना आनंद गुजरात। नेक्स्ट कैलाश डाका नागौर कुचामन, मेरे पास का बच्चा है, इस बार नागौर वाले बच्चों ने बहुत बढ़िया किया, मतलब मजा आ गया मुझे देख के। नागौर कुचामन सिटी डीडवाना वाले बच्चों ने बढ़िया झंडे गाड़े, नाम किया कुचामन का, आरएनटी स्कूल है हमारे सर की, बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया हर साल बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो रहे हैं। नीलेश मीणा गवर्नमेंट स्कूल का देख लो, आनंद
यूनिवर्सिटी जा रहा है बच्चा, बहुत बहुत बधाई हो। विशाल राठौड़ आनंद यूनिवर्सिटी, गुड बेटा। नेक्स्ट है अकमल रजा अली, 12वीं के साथ में 200 में से 200, 12वीं के साथ में उदयपुर, 12वीं के साथ में बीएचयू में, और 12वीं के साथ में आपका ये बच्चा कहाँ गया है, आनंद गुजरात, गजब बेटा, मजा आ गया। प्रतीक पवार पुत्र श्री अशोक कुमार जी, बहुत ही अच्छा बच्चा है, रानी लक्ष्मीबाई, गजब, आरएलबी में गया बच्चा। मनीष मीणा, इसके भी टॉप 10 के अंदर रैंक रही आईसीआर के अंदर अपने वर्ग के अंदर, रानी लक्ष्मीबाई, जेईटी में भी बहुत बढ़िया किया। राहुल बाकर, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री रमेश चंद जी मीणा, टोडा राय सिंह जिला टोंक, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, आरएलबी झांसी पहुंचा है, बहुत अच्छा कैंपस आरएलबी का। शुभम दाकड़ पुत्र श्री चित्रलाल जी, जिला चित्तौड़गढ़, 12वीं के साथ में रॉयल पब्लिक स्कूल का बच्चा है, आरएलबी। नेक्स्ट मोनिका गढ़वाल, प्रिंस स्कूल की बच्ची है, 12वीं के बाद में 1 साल तैयारी की है बच्ची ने, बहुत अच्छे से पढ़ी है, रानी लक्ष्मीबाई जो है आरएलबी इसको मिला है। तन्मय सिंगल, जागृति स्कूल का बच्चा, रानी लक्ष्मीबाई, 12वीं के साथ में। दलपत सिंह पुत्र श्री हेमाराम जी, आरएलबी, बहुत बढ़िया, गजब, जहां लोग एक एक कॉलेज, एक एक सीट, एक एक बच्चे के लिए सोचते हैं कि मेरा बच्चा इस यूनिवर्सिटी में आ जाए। रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चों ने और यहाँ की टीम ने कितनी कड़ी मेहनत की होगी, बच्चों ने कितना जुनून दिखाया होगा कि एक सरकारी स्कूल से 12वीं करने के बाद में बच्चा यहाँ आके और सेलेक्ट होके जा रहा है। उन बच्चों ने कितनी मेहनत, कड़ी मेहनत की होगी कि 12वीं के साथ में बच्चे इन बच्चों को टक्कर दूसरों को भी दे रहे हैं, जो 1 साल तैयारी करके जो है अपने सपनों को साकार करते हैं। शिवानी शर्मा, आपकी जो बेटा मेहनत आप सब लोगों ने की है उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। राकेश जी शर्मा, राजाखेड़ा जिला धौलपुर, रानी लक्ष्मीबाई के अंदर सेलेक्ट होकर जा रही है। महिमा शर्मा पुत्री श्री राकेश जी शर्मा, राजाखेड़ा की रहने वाली बच्ची आरएलबी आ चुकी है। नेक्स्ट है पंकज कुमार पुत्र श्री देवीलाल जी, ये भी आरएलबी के अंदर सेलेक्ट होकर जा रहा है, लाइन लग गई है आरएलबी के अंदर। आदित्य शेरावत पुत्र श्री मुकेश कुमार जी शेरावत, शाहपुरा जिला जयपुर, बहुत ही बढ़िया, गजब का। दिनेश कुमार आरएलबी, पूरा का पूरा माहौल आरएलबी का है। राज यादव पुत्र श्री भागीरथ जी, जिला जयपुर, रानी लक्ष्मीबाई, गजब की, गजब का बेटा, बहुत ही बढ़िया। समीर चौधरी पुत्र श्री जगदीश जी चौधरी, एग्रीकल्चर में कई बच्चों के लिखा हुआ आ रहा है 200 में से 200 नंबर, गजब का बेटा, बहुत बढ़िया। टैगोर में पढ़ा है यही बच्चा, रवि चौधरी 564 वाला भी टैगोर में पढ़ा है और ये भी टैगोर में पढ़ा है, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट मांगीलाल भादू पुत्र श्री मनीराम जी, भानीपुरा जिला चूरू, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया, आरएलबी झांसी में जा रहा है, गजब। तुषार कलवाड़िया पुत्र श्री बंसीलाल जी, रामगंज मंडी कोटा का बच्चा है, आदर्श निकेतन में पढ़ा है और ये बच्चा आपका नवसारी गुजरात जा रहा है, गजब का बेटा। गुलशन रावत पुत्र श्री रूप सिंह जी रावत, जिला ग्वालियर, एमपी का रहने वाला बच्चा है और ये भी नवसारी सेलेक्ट होके जा रहा है। हमारा निखिल गौड़ पुत्र श्री मुरलीधर जी गौड़, जिला कोटा, प्रभा ज्ञानपीठ का बच्चा है, नवसारी कॉलेज में सेलेक्ट होके जा रहा है। अमन पाटीदार, अमन पाटीदार 12वीं के साथ में बहुत ही अच्छा बच्चा, 2 साल बढ़िया मेहनत की इसने, 200 में से 200 एग्रीकल्चर में, रॉयल पब्लिक स्कूल का बच्चा, नवसारी स्कूल में जाके ये सेलेक्ट हो रहा है। चंद्रशेखर सिंह पुत्र श्री धर्मवीर सिंह जी, आपका जो है वनस्थली स्कूल का धौलपुर का बच्चा, काफी बच्चे वनस्थली के 8% यहाँ पढ़ रहे हैं, नवसारी कॉलेज के अंदर बच्चा सेलेक्ट होके जा रहा है। नेक्स्ट है लोकेश साहू पुत्र श्री सुभाष जी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, नवसारी कॉलेज के अंदर। ये सपनों की यूनिवर्सिटीज है बेटा, छोटी बात नहीं है, एक एक यूनिवर्सिटी में आपके कितने बच्चे जा रहे हैं आप खुद ही गिन लो। अंशु गुर्जर पुत्र श्री राजेंद्र जी गुर्जर, लक्ष्मणगढ़ जिला शिक्कर, इसका भाई भी, इसके पिताजी लेट तक जो है अभी कुछ टाइम पहले जो है एडमिशन करा के गए इसके छोटे भाई का, 12वीं के साथ में जागृति स्कूल का बच्चा है, ये 12वीं के साथ में सेलेक्ट होके जा रहा है। नेक्स्ट है अभिषेक पुत्र श्री राजेश जी, और ये बच्चा बेहट जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का है, नवसारी कॉलेज के अंदर सेलेक्ट होके जा रहा है, बधाई हो बेटा। गोविंद मीणा पुत्र श्री महावीर जी मीणा, प्रभा ज्ञानपीठ कोटा से, कोटा और सिक्कर दोनों जगह के बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की तरफ, उदयपुर शहर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि विशेष तौर पे एग्रीकल्चर एजुकेशन में पूरे देश के अंदर जो है सिरमौर आपका रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर और आपका उदयपुर शहर है। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका नवसारी के अंदर बच्चा सिलेक्ट होकर जा रहा है। सुखदीप सिंह पुत्र श्री काका सिंह जी, पीलीबंगा, ये ऑनलाइन बच्चा है, कुछ बच्चों के ऑनलाइन लिखा हुआ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एग्रीकल्चर में 200 में से 200 नंबर, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल पीलीबंगा में पढ़ा है, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात बच्चा सेलेक्ट होकर जा रहा है। सुमित अग्रवाल पुत्र श्री विनोद जी अग्रवाल, दिगोद जिला कोटा का रहने वाला, आदर्श स्कूल का बच्चा, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में आया है। इस बच्चे को जो है सीयूटी में भी मिल गया और राजस्थान में जेईटी में भी एमपीयूटी मिला है और इसमें भी इसको एमपीयूटी ही मिला है। नेक्स्ट है विष्णु कुमार, इसको भी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है आईसीआर के थ्रू मिली है। मैंने कहा था ना आईसीआर के थ्रू भी आप आ सकते हो, आप स्टेट लेवल के थ्रू भी आ सकते हो,
नेक्स्ट बच्चा है देवेंद्र सिंह पुत्र श्री राजेंद्र सिंह जी हिंडोली जिला बूंदी, और ये श्री करण नरेंद्र यूनिवर्सिटी जो जोबनेर है इसके अंदर सिलेक्ट हुआ है। मुरारी गुर्जर, इसको भी आपकी जो यूनिवर्सिटी है स्कैन वो मिला है, ओम प्रकाश जी का बच्चा है, शिक्कर का रहने वाला बच्चा है। नेक्स्ट है लोकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चंद्र जी 12वीं के साथ में एसकेएन में गया, रॉयल पब्लिक स्कूल का बच्चा, गजब बेटा गजब। अश्विनी कुमार, आज दिन में भी तेरे से मेरी बात हुई थी, हनुमानगढ़ का बच्चा है, इस बच्चे को बीएचयू मिला 12वीं के साथ में, बीएचयू मिला मेन कैंपस, एफएमसी मिला इसको, जेट में टॉप कॉलेज मिला है। और आपको देखो इस बच्चे को सीएस के पालमपुर, जिसके हर बच्चे का सपना होता है, बहुत गजब की रेटिंग है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, और ये बच्चा सेलेक्ट होकर आपका हिमाचल प्रदेश जा रहा है। पारस गोदारा बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर, वहां सेलेक्ट होकर जा रहा है, अच्छा बच्चा है, पूरी साल का हमारा। कन्हैया लाल जी सैनी पुत्र श्री राम स्वरूप जी सैनी नेनवा जिला बूंदी का रहने वाला बच्चा, ये भी साबौर जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां जा रहा है। नीतीश बेहरवा विजेंद्र कुमार जी का बच्चा, ये भी बिहार यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होके जा रहा है। अरमान जो है मुकेश जी का बच्चा है, संगरिया हनुमानगढ़ का रहने वाला बच्चा है, बिहार यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होके जा रहा है। नेक्स्ट है अरुण कुमार सूत्र पुत्र श्री गौतम चंद जी जिला बालोतरा, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ के आया सिवाना, और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होके जा रहा है। नेक्स्ट है आशीष सारण पुत्र श्री मांगीलाल जी सारण तारानगर जिला चूरू का रहने वाला बच्चा है, सरस्वती स्कूल में पढ़ा है, बिहार सेलेक्ट होके जा रहा है। नेक्स्ट है आदित्य गोस्वामी पुत्र श्री कमलेश जी गोस्वामी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर, अजमेर के बच्चों का बढ़िया रुझान उदयपुर की तरफ है, और बढ़िया रुझान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की तरफ अब हो गया है। आप देखो ये बच्चा बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होके जा रहा है। नीतीश अरोड़ा पुत्र श्री संजीव कुमार जी जिला श्री गंगानगर, ये बच्चा आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी जो है आपकी अयोध्या के अंदर वहां जा रहा है। नंद किशोर भी जो है बीकानेर का बच्चा है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जो है उसमें सेलेक्ट होके जा रहा है अयोध्या। गोविंद कुमावत भी अयोध्या सेलेक्ट होके जा रहा है, बंशीलाल जी का बेटा है और जिला बूंदी का रहने वाला है। विक्रम सिंह पुत्र श्री महेंद्र सिंह जी टोडा भीम जिला करौली, सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा भी आपका आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में जा रहा है। अनिष्का मथुरिया भी शिवदयाल जी की बच्ची है, खंडार जिला सवाई माधोपुर, और ये बच्चे भी आपकी जो है आचार्य नरेंद्र देवा में जा रही है। रोहित पालीवाल 12वीं के साथ में ये आपका जो है अयोध्या यूनिवर्सिटी जो है आपकी आचार्य नरेंद्र देव में जा रहा है। दर्शन बोहरा पुत्र श्री अरविंद सिंह जी जिला राजसमंद 12वीं के साथ में रॉयल पब्लिक स्कूल का बच्चा ये सेलेक्ट होके जो है अयोध्या यूपी जा रहा है। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा दर्शन बोरा पुत्र श्री अरविंद सिंह जी राजसमंद का बच्चा, ये अपना हो चुका है। नेक्स्ट है आशुराम पुत्र श्री चंदाराम जी जिला जैसलमेर, ये बच्चा जो है अपेक्स स्कूल है जोधपुर की, रामनिवास जी की स्कूल है वो, उस स्कूल का बच्चा है, हर बार वहाँ स्कूल से बच्चे आते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। ये बच्चा भी जो है वीसीएससी जो यूनिवर्सिटी आपकी वहां सेलेक्ट होके जा रहा है। सुशील पुत्र श्री रामजी लाल प्रजापत जिला हनुमानगढ़ गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, और ये मंडोर जो है सिलेक्ट होके जा रहा है। लक्ष्यपाल सिंह 12वीं के साथ में बहुत ही अच्छा बच्चा, महात्मा फुल्ले वहां बच्चा सेलेक्ट होके जा रहा है, उमेश सिंह जी का बच्चा है। नेक्स्ट है हरेंद्र नाथ पुत्र श्री अशोक जी लाडनू जिला नागौर कृष्णा स्कूल का बच्चा है, और महात्मा फुले राहुरी में सिलेक्ट होके जा रहा है। दर्शन पाटीदार भी हमारा जो बच्चा है कुर्शीनगर आपका दांतीवाड़ा जो है गुजरात वहां सेलेक्ट होके जा रहा है, बहुत बहुत बधाई हो। विवेक भी दांतीवाड़ा जो है नहीं सॉरी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है जबलपुर वहां जा रहा है। विवेक कुमार पुत्र श्री धर्मेंद्र कुमार जी झुंझुनू का रहने वाला बच्चा है। विवेक कुमार के बाद में आगे मैं बात करूंगा मनीष गुर्जर पुत्र श्री महावीर जी गुर्जर फागनपुरा जिला जयपुर का रहने वाला बच्चा है, और 12वीं के साथ में ये जागृति स्कूल का बच्चा है, 12वीं फाउंडेशन का ही बच्चा है, और ये बच्चा भी जबलपुर जो है सेलेक्ट होके जा रहा है। दीपक कुमार पुत्र श्री रामराव जी गोस्वामी जिला भीलवाड़ा, ये भी राजस्थान पब्लिक स्कूल टोंक में पढ़ा है, और ये बच्चा भी आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका जबलपुर एमपी जो है वहां जा रहा है सेलेक्ट होके। लक्ष्मी नारायण भी जबलपुर जो है एमपी सेलेक्ट होके जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो बच्चा है दिव्यांशु गौतम पुत्र श्री नरोत्तम कुमार जी गौतम अटरू जिला 12, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार वहां जा रहे हैं। महक चाहर पुत्री श्री अशोक कुमार जी जिला हनुमानगढ़ की रहने वाली बच्ची है। एसकेएम शायद ये जो स्कूल है इसके काफी बच्चे आगे सांगरिया से सेलेक्ट होके जा रहे हैं, समस्तीपुर बिहार जा रही है। प्रेम प्रकाश गोड़ीवाल पुत्र श्री दिनेश जी गोड़ीवाल जिला दौसा के भी बच्चे धूम मचा रहे हैं, और ये बच्चा भी समस्तीपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी 3 ही है पूरे देश के अंदर 3 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बेटा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 3 है। नंबर 1 टॉपर है आरएलबी रानी लक्ष्मीबाई, नंबर 2 है समस्तीपुर
समस्तीपुर बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नंबर 3 है इम्फाल। इम्फाल को हम लास्ट प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो थोड़ा नॉर्थ में पड़ जाता है, दूर पड़ जाता है। टॉपर आरएलबी में आपने देखा होगा, मैंने लाइन से लगातार बताया आपको। और सर ये समस्तीपुर बिहार। नेक्स्ट आ गया आपका, आगे चलते हैं, योगेश ओगरा, पुत्र श्री पेमाराम जी ओगरा, तहसील मकराना, जिला नागौर। बिल्कुल मेरे पड़ोस का ही बच्चा है ये भी समस्तीपुर बिहार जा रहा है। नेक्स्ट है मुरली धाकड़, पुत्र श्री मधुलाल जी, जिला चित्तौड़गढ़, 12वीं के साथ में रॉयल पब्लिक स्कूल का बच्चा आपका सेलेक्ट होके यूनिवर्सिटी में जा रहा है समस्तीपुर बिहार। इंद्रपाल धाकड़, पुत्र श्री राम प्रसाद जी, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा पढ़ के आया यहाँ। और चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी जो आपकी कानपुर में है, वहां पे सिलेक्ट होके जा रहा है। ज्ञान सिंह मीणा, पुत्र श्री मुकेश जी मीणा, तहसील सपोटरा, जिला करौली, सरकारी स्कूल का बच्चा, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां जा रहा है। विशाल चौबीसा भी 12वीं के साथ में, पुत्र श्री मांगीलाल जी, तहसील मावली, जिला उदयपुर, जागृति स्कूल का बच्चा, चंद्रशेखर जो यूनिवर्सिटी है वहां सेलेक्ट होके जा रहा है। रुचिका चौधरी, नेक्स्ट है रुचिका चौधरी, पुत्र श्री गीसाराम जी चौधरी, जिला शिक्कर, और ये भारतीय स्कूल में बच्ची पढ़ी है। और ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है रायपुर, वहां सेलेक्ट होके जा रही है। नेक्स्ट है प्रहलाद मीणा, पुत्र श्री किशोर जी मीणा, और ये गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, ये भी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में जा रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं बच्चे की बात करता हूँ आपके, तो एक बार आज मैं इस लिस्ट में जितने बच्चे लेके आया हूँ वो आपके पास मैंने पेश कर दिए हैं कि किस तरीके से सामान्य बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, मैंने 100 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जिनकी लिस्ट आज आपको बता दी है। आने वाले कुछ ही दिन के अंदर मैं अगले 100 बच्चे ऐसे वीडियो सीरीज, आपको पता है मैं कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ। पहले जेईटी की वालों की लेके आया, फिर इनकी लेके आ गया। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जेईटी वाले जिनका मैं रिजल्ट अभी तक शो नहीं कर पाया, और आईसीआर के ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट शो नहीं कर पाए हैं। उन बच्चों का धीरे धीरे करके, किसी बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सबका वीडियो बनाऊंगा, आप सबकी संस्थान की तरफ से पोस्ट बनाई जाएगी, आप सबको बधाई दी जाएगी। आपके सभी गुरुजनों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी पढ़े, उसके बाद में रॉयल संस्थान को आपने चुना। और रॉयल की टीम का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो टीम है, एक सरकारी स्कूल में जिस बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा उसको नीट लेवल तक की तैयारी करवा के, नीट वाले बच्चों से टक्कर करवा के देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में भेजना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज राजस्थान जो है आपका जो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर यूं मैं कह सकता हूं कि नेतृत्व कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है। चाहे संख्या बल की बात हो, चाहे बच्चों के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस देने की बात हो, आज राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, इनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जितने भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम भूमिका रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, यहाँ के गुरुजनों की, हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की रही है। और हमारे वो पेरेंट्स जो 2011 से इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। पुनः मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, अगले सिलेक्शन वाले बच्चों के वीडियो के साथ में, उनके डिटेल के साथ में। तब तक आप सभी भी बड़ा सोचें, बड़ी सोच रखें। और अभी तक अगर आप इस संस्थान के साथ नहीं जुड़े हो तो आप जुड़े। 9 सितंबर से हम लोग नए बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। दूरियां कोई मायने नहीं रखती। अगर एक बार आप रॉयल उदयपुर में आ जाओगे तो आपको यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पे अभी 10 दिन पहले कोलकाता से जो है हमारी एक बच्ची को जो है पेरेंट छोड़ के गए। कितनी बड़ी बात है। कहाँ है आपका कलकत्ता और कहाँ है रॉयल उदयपुर। ये आप सब बच्चों का प्यार ही है जो आप सबको यहाँ तक लेके आता है। और हमारी टीम का डेडिकेशन है कि आज कितने स्टेट के बच्चे हैं जो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में मेस में यहाँ पे खाना खा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो चयनित विद्यार्थियों को। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।